ये कैसे होते हैं? जब आप उनको पाषाण ना मानो, उनके प्रति पाषाण बुद्धि ना रखो। वो गेम खेल रहे हैं आपके साथ में, उस गेम में अपनी निपुणता करो, कथा सुनकर के अपने भावों से, अपने कीर्तन से, अपनी सेवा से ठाकुर जी के उस गेम में जिसमें वो स्टैचू बन करके खड़े हैं उनको सहज कर दो। ये हमारा उद्देश्य है, हमारा लक्ष्य है, पाद सेवनम। तो जयमल जी का नित्य नियम था कि वो ठाकुर जी के आगे 3 घंटा बैठ करके सेवा करते थे, और सेवा करने के बाद में खूब भाव से ठाकुर जी को भजन कीर्तन और जो भी उनको अच्छा लगता था सुनाते थे। उनके विद्रोही जो उनसे द्वेष मानते थे, जो उनसे लड़ना चाहते थे राजागण, वो जयमल जी को किसी भी रूप में हरा नहीं पा रहे थे। बहुत प्रतापी राजा थे। तभी किसी ने जाके बताया, बोले जयमल जी को हराने का एक ही उपाय है। बोले क्या? ये सुबह इतने बजे से इतने बजे के बीच में अपने ठाकुर की सेवा में होते हैं, और उस समय ये कुछ नहीं करते। सख्त आदेश है पूरे राजभवन को कि इतनी देर, जितनी देर मैं सेवा में रहता हूं, मुझे कोई भी आकर के कुछ कहेगा नहीं। केवल राजमाता का अधिकार है मंदिर में आकर के वो मुझे कुछ संकेत कर सकती हैं, बाकी किसी का भी प्रवेश नहीं। अपनी पत्नी को भी नहीं आने देते थे। तो उनके जो शत्रु राजा थे उनको पता चल गया कि जयमल इतने से इतने बजे तक पूजा करते हैं। उन लोगों ने उसी समय आक्रमण किया उनके राज्य पर। राज्य पर आक्रमण हुआ, चारों तरफ से सेनाओं ने घेर लिया। मंत्री, महामंत्री, सेनापति दौड़े दौड़े, सब बोले क्या करें क्या करें। बोले ये तो वो काल है जिसमें राजा पूजा में बैठते हैं, और अभी तो काल शुरू हुआ है, अगले 3-4 घंटे तक वो सेवा में रहेंगे। अब क्या करें? इतनी देर, जितनी देर वो सेवा में रहेंगे उतनी देर में तो ये पूरा राज्य लुट जाएगा। दौड़े दौड़े मंत्री गए राजमाता के पास, मां आप ही जयमल जी को कहो कुछ करें, वो सेवा में बैठे हैं ठाकुर जी की में। राजमाता को अधिकार था, लेकिन इतना भी नहीं था कि कुछ बहुत बड़ा निर्णय लेने के लिए वो मंदिर में जाकर के उनसे कहें कि कुछ करो। बड़े संकोच में धीमे धीमे चरण रखते हुए राजमाता मंदिर में गई। जयमल जी अपने ठाकुर जी को गोद में लेकर के सेवा कर रहे थे। अच्छा, एक और बात, यह भी एक स्वरूप है कि अगर आपके ठाकुर जी सेवा के बड़े हैं, थोड़े उनका भार ज्यादा है, तो खड़े खड़े उनकी सेवा हो। लेकिन अगर ठाकुर जी छोटे हैं, स्वरूप इतना ज्यादा भारी नहीं है ठाकुर जी का, तो एक सुंदर वस्त्र अपनी गोद में रख के वहीं लटा के ही सेवा किया करो ठाकुर जी की। आपकी गोद में ही आए वो, वहीं सेवा पाए। मुझे तो बहुत सारे चरित्र याद आ जाते हैं एक के बाद एक। अब इसी बात पर एक चरित्र याद आया। ओरछा, हमारे भारत में मध्य प्रदेश में एक स्थान है ओरछा। वहां के राजा थे मधुकर शाह। उनकी पति थे कृष्ण भक्त, पत्नी थी राम भक्त। तो पत्नी जो थी ओरछा नरेश की, वो राम जी की सेवा करती थी, खड़े खड़े सेवा करती थी ठाकुर जी की। तो ठाकुर जी बोले, उनके एक दिन स्वप्न में आकर के बोले, आप हमारी 6-6, 7-7 घंटे तक सेवा करती हो, खड़े खड़े सेवा करती हो, तुम्हारे पांव सूज जाते हैं, हमको अच्छा नहीं लगता, आप बैठ के सेवा किया करो। तो जयमल राजा की पत्नी क्या बोली, ठाकुर जी मैं तो सेवा 2-4-5 घंटे आपकी करती हूं, पर आप तो भोर से लेकर रात्रि तक खड़े रहते हो। जब मेरे स्वामी पूरे दिन खड़े रहते हैं तो उनके सामने 4-5 घंटे खड़े होने में मुझे लज्जा क्यों? मैं खड़े खड़े ही सेवा करूंगी। मेरा ये सेवा धर्म नहीं है कि आप खड़े मैं बैठ जाऊं। खड़ी रहती ठाकुर जी के आगे, बैठती ही नहीं थी। वो कहीं किसी मंदिर में भी दर्शन करने जाती थी तो ठाकुर जी अगर खड़े विग्रह, अधिकतर सब जगह खड़े हैं, वो बैठती ही नहीं थी। सत्संग में भी कोने में खड़ी रहती थी। क्यों? ठाकुर जी खड़े, हम कैसे बैठ जाएं? उनका भाव। जब किसी के लड्डू गोपाल दिखती थी तो बैठ जाती थी, बोले ये बैठे ठाकुर है तो मैं भी बैठूंगी।
लेकिन कहीं खड़े ठाकुर हैं तो वहां बैठ नहीं सकती हैं वो। रात में स्वप्न में ठाकुर जी ने आके कहा आप बैठ जाया करो, बोले नहीं मैं तो खड़ी रहूंगी, आप भी तो खड़े हो। ठाकुर जी इतना कह के अंतर ध्यान हो गए, स्वप्न पूर्ण हुआ, ब्रह्म मुहूर्त हुआ, स्नान ध्यान करके आप जैसी सेवा में गई, क्या देखा, आपके राम लला भी बैठ गए। और आज भी ओरछा में श्री ठाकुर जी बैठे हुए हैं, उनकी भक्ति के लिए बैठ गए। हमारे साथ ऐसी लीला क्यों नहीं करते ठाकुर जी? हम क्यों वर्षों से सेवा, लोग बाग अपने अपने घर ले जाते हैं, बताते हैं हम इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, इतने वर्षों से सेवा कर रहे हैं, क्या परिवर्तन हुआ? पाद सेवनम। तो जयमल राजा की राजमाता ने आकर के बताया, बोले पुत्र जयमल, मुझे पता है तुम अभी सेवा में हो, अपने ठाकुर की अर्चना में लगे हो, पर एक बहुत बड़ा संकट राज्य पर आया है, और राज्य पर आए संकट के समय अगर राजा व्यस्त होगा तो राज्य का कैसे भला होगा? जयमल ने कहा, एक बात कही बस। बोले मां, इस भवन से बाहर दुनिया मुझे राजा मानती है, पर वास्तव में इस नगर के राजा ये हैं, और ये देख रहे हैं, दृष्टि है इनकी। मैं अपने नियम से पहले नहीं आऊंगा। आपके अंदर ये जड़ भाव इनके प्रति क्यों आया कि ये नहीं देखते हैं, केवल मैं देखता हूं। मैं अगर सेवा में लगाऊं तो इसका मतलब इतनी देर यही देख रहे हैं बाहर, इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें, चले जाएं। अब राजमाता कहे, मैं क्या कहूं, बाहर सेनापति मंत्री आदि सब खड़े हैं। बाहर जाकर के राजमाता ने कहा, कुछ नहीं, तुम लोग सब बैठे रहो। जयमल तो बोलता है कि उसके ठाकुर देख रहे हैं सब। यहां राज्य के सब लोग, माताएं बहनें अपने घरों में चली गईं, बच्चों को संभालने लगी, सब रोने लगे, चीखने लगे, अब हमारा कुछ नहीं होगा। राजा को कोसने लगे, हम कैसे राजा के सानिध्य में रहती हैं, राज्य पर आए संकट के समय और मंदिर के भीतर जाके बैठ गया है। ये पाद सेवनम की चर्चा चल रही है। ठाकुर जी ने मन में विचार किया, इसका इतना विश्वास है मेरे प्रति, और मेरी सेवा इसका सर्वधन है, उसके आगे अगर राज्य भी लुट रहा हो तो इसको कोई दिक्कत नहीं है। आज इसकी रक्षा हम ही करते हैं। और ठाकुर जी ने एक दिव्य रूप धारण किया, एक राजा का वेश धारण किया, किरीट धारण करके, धनुष लेकर के, बाण लेकर के ठाकुर जी घुड़साल में गए, और राजा का निज घोड़ा जो था उसी पर ठाकुर जी बैठ गए, और घोड़े को लेकर के राजभवन के ऊपर गए, और ऊपर जाकर के वहां से पूरी सेना को देखने लगे। सेना को दिख रहा है कि कोई खड़ा है ऊपर छत पर राजभवन के, और वहीं से एक चाबुक मार करके छलांग मारी, सीधे पहुंच गए रणभूमि में, अकेले, कोई भी नहीं साथ में, कोई और नहीं, ठाकुर जी गए। तस्कर से एक बाण भी नहीं निकाला और पूरी सेना को तबाह कर दिया। कैसे? अपने नेत्रों से, केवल अपनी मुस्कान से। सेना आती है लड़ने के लिए, धनुष बाण चढ़ा चढ़ा करके, तलवार उठा करके, और जैसे ही ठाकुर जी के पास पहुंचती है, ठाकुर जी उस सेना को देख करके हंस जाते हैं। जैसे ही हंसते हैं, सारी सेना गिर जाती है, मोहित होकर के गिरने लगी। धीमे 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 सारी सेना ऐसी पस्त होती रही। जो मुख्य प्रमुख राजा था उसके पास जैसे घोड़ा लेकर के पहुंचे, वो देखने लगा, बोले ये कैसा अकेला व्यक्ति पूरी सेना नष्ट करता आया है। उसके सन्मुख जाकर के ठाकुर जी ने अपनी भौएं थोड़ी सी हिलाई, अपने मुख की एक मधुर मुस्कान से कुछ, ठाकुर जी एक्सप्रेशन किंग हैं हमारे ठाकुर जी, ऐसे ऐसे एक्सप्रेशन बनाते हैं। हमारे चतुर्भुज दास जी कहते हैं, बंक चितय मुस्काए के सुंदर वदन दिखाए। ठाकुर जी बांके मुस्काते हैं, केवल आधा होठ ऊपर जाता है ठाकुर जी का, उतने में ही तो कल सबके प्राण हरण हो जाते हैं। गोपियां गोपी गीत में, वेणु गीत में क्या क्या नहीं कहती ठाकुर जी के रूप के लिए। अधरम मधुरम वदनम मधुरम
हसितम मधुरम चलितम मधुरम। श्रीमद् वल्लभाचार्य जी द्वारा विरचित मधुराष्टकम। अधरम मधुरम वदनम मधुरम मधुराधिपते अखिलम मधुरम। जैसे किसी भी अत्यंत गुणवान व्यक्ति को आपके सामने खड़ा कर दिया जाए, उसमें भी एक दोष तो आप ढूंढ ही लोगे। वो एक होता है ना, रूप के कॉम्पिटिशन्स होते हैं कई सारे, स्वरूप के, उसमें बहनें भी भाग लेती हैं, भाई लोग भी लेते हैं। हमारे जैसे मिस्टर इंडिया होता है, मिस्टर वर्ल्ड होता है, ऐसे मिस यूनिवर्स और ये सब होते हैं ना। ले आओ पिछले 7 बार की बनी हुई सारी मिस यूनिवर्स और मिस्टर यूनिवर्स को ले आओ, उनमें भी दोष दिख जाएंगे आपको। जिनको पूरे यूनिवर्स का सबसे सुंदर व्यक्ति बताया गया, वो भी दोष युक्त दिख जाएंगे। लेकिन श्रीमद् वल्लभाचार्य जी कहते हैं कृष्ण में आप एक दोष भी नहीं देख पाओगे। दोष की क्रिया कौन कौन सी होती है? बोले वमितम मधुरम। अब वमित करते समय कोई मधुर कैसे लग सकता है? वमितम मधुरम मतलब मुख में पानी लेके उसको उगलना। बोले वो रूप भी अगर आपने कृष्ण का देख लिया तो पागल हो जाओगे, इतने सुंदर लगते हैं। चलते हैं मधुर, बैठते हैं मधुर, हंसते हैं मधुर, नाचते हैं मधुर, बोलते हैं मधुर, सब कुछ मधुर। इसीलिए कहा मधुराधिपते अखिलम मधुरम। बहुत सुंदर है। ठाकुर जी ने पूरी सेना को अपनी केवल रूप माधुरी से मोहित कर दिया। सब पस्त होकर के गिर पड़े। हुई जयमल की पूजा पूरी हुई, तुरंत बाहर आए राजमाता, क्या हुआ? कुछ आक्रमण आदि? बोले नहीं अभी तक तो नहीं हुआ है, लेकिन अब तुम देरी मत करो, जल्दी अपने कवच आदि पहनो, निकल जाओ युद्ध के लिए। पूरी सेना को आज्ञा कर दी, जाइए सब लोग तैयारी कीजिए, द्वार पर जाके खड़े हो जाइए, अब मेरी पूजा पूरी हो गई, अब तक तो ठाकुर जी रक्षा कर रहे थे, अब मैं जाऊंगा युद्ध के लिए, मेरा घोड़ा लेकर के आओ। महाराज वो घोड़ा हांफता हुआ आ रहा था। जयमल बोला इस पर कोई दौड़ के गया था क्या? नहीं महाराज, घुड़साल में ही खड़ा था। पांव देखे तो पांव में मिट्टियां लगी थी। बोले कोई तो गया। अब इतना सोचने का समय नहीं है, इस पर बैठो। जैसे ही बैठा, कस्तूरी की ऐसी अद्भुत सुगंध उस घोड़े में से आ रही है। उसको संकेत तो हो रहा था कुछ तो अलग है। जैसे ही उसने चाबुक खींची, द्वार खुला राज्य का। बाहर जाकर के देखा सारी सेना सो रही है। दूर दूर तक सारे सैनिक पड़े हुए, लेटे हुए हैं, कोई भी युद्ध के लिए नहीं खड़ा है। जयमल बोला ये क्या हुआ है? पूरी सेना देख करके आश्चर्यचकित बोले हमें नहीं पता महाराज। सबको देखा तो कोई मरा नहीं है, सब लोग पड़े हैं बस, हाँ हाँ अपने हृदय पर रख करके, मानो जैसे किसी पीड़ा में कोई पीड़ित रोता है, ऐसे सब रो रहे हैं। जयमल सबके पास घूमता हुआ जैसे मुख्य राजा के पास गया, उसको देखा तो वह भी बस अपने हृदय पर हाथ रख करके, नेत्रों से अश्रुपात हो रहे हैं, पूरा शरीर कांप रहा है। जयमल अपने घोड़े से उतर करके गया, उसके मुख पर जल डाला। ए भाई, तुम युद्ध करने के लिए आए थे और युद्ध तो किया नहीं, ये तुम्हारी स्थिति क्या हो गई? क्या क्या बात है? राजा को होश आया, जयमल के चरण पकड़ लिए और चरण पकड़ करके बोले मैं तुम्हारे सामने नतमस्तक हो जाऊंगा, अपने राज्य को भी तुम्हारे चरणों में न्योछावर कर दूंगा, केवल उस सेवक, अपने उस सैनिक का दर्शन करा दो जिसको तुमने अभी भेजा था। ऐसे सुंदर नेत्र, ऐसी सुंदर नासिका, ऐसी सुंदर मुस्कान, उसका मुखमंडल इतना इतना लावण्यपूर्ण। थोड़ी देर में जयमल राजा देखता है कि पूरी सेना रो रही है और राजा के आगे हाथ जोड़ करके भीख मांग रही है कि एक बार उस सैनिक का दर्शन करा दो जिसको तुमने भेजा था। जयमल आश्चर्य में है, कौन सैनिक आया ऐसा? अपनी सेना से पूछा कोई गया था क्या बाहर? बोले हम में से तो कोई नहीं गया।
पूछने लगा, कुछ तो बताओ, भेष कैसा था, श्रृंगार कैसा था, आकृति कैसी थी? तो वर्णन करने लगे कि वरहा पीड़म, आहा, नटवर वपु कर्णयो कर्णकारम। बोले सैनिक तो धनुष बाण लेकर के चलते हैं, पर उसके धनुष बाण तो तस्कर में ही रखे थे, धनुष लटका ही हुआ था। दूर से ही घोड़े पर बैठ करके आया, नेत्र चलाता हुआ, मधुर मुस्कान करता हुआ, सांवरा सलोना स्वरूप, और उसने जो मुकुट पहना था उस पर भी मोर पिछ लगा हुआ था, अद्भुत पीतांबरी थी। और सुनो, घोड़ा यही था जिस पे तुम बैठ के आए हो। ये सुनते ही राजा को कस्तूरी की सुगंध, घोड़े का हांफना, उसके पैरों में मिट्टी लगी होना, और इन लोगों की मनोदशा होना, ठाकुर जी जैसा सैनिक का स्वरूप बताना, कोई और संशय नहीं आया। दौड़ करके गया और अपने निज सेवा के ठाकुर जी को जाकर के जैसे ही देखा, सेवा के ठाकुर जी तो वैसे ही खड़े थे जैसी उसने सेवा करी थी, लेकिन पीछे जाकर के देखा तो तस्कर में बाण रखे हैं और धनुष भी रखा है। जब मैं समझ गया, बोले जितनी देर में सेवा में था ठाकुर जी गए थे, और ठाकुर जी जाकर के पूरे युद्ध को संभाल के आए। ये है पाद सेवन, आपकी अर्चन भक्ति। ये चौथी भक्ति है पाद सेवन। और पाद सेवन करने वाले व्यक्ति का एक ही उद्देश्य होना चाहिए कि मेरे ठाकुर जैसे मेरे पास आए हैं, इससे विपरीत अवस्था में आ जाएं, मेरी भक्ति से, मेरे भजन से, मेरी सेवा से। एक बार वाह, हे मायरी मायरी मायरी, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, 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 मैंने लियोरी गोविंदा मोल। गाइए, मायरी मायरी, ओ मायरी 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 मायरी, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे, मैंने लियोरी गोविंदा। और कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, 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 हे कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, हाँ कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो, कोई कहे सस्तो, कोई कहे महंगो। मायरी मायरी, ओ मायरी मायरी। ये उत्तर याद रखिएगा। कोई आपके ठाकुर जी को पूछ के गए कहां से लिए, कितने के लिए, कैसे लिए, ये याद रखो। ओ मायरी, ये तो आवत प्रेम के मोल रे, ये तो आवत प्रेम के मोल
ताल बजा के गाओ। कीर्तन में ताली नहीं बजाएंगे तो अगले जन्म क्या होगा पता है ना सबको। ये हमारे बजा के गाओ। श्री राधा रमन लाल की। कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी, कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी। मीराबाई से कह रहे हैं तुमने किसी से छीना है क्या इनको? कोई कह रहा है तुम इनको चोरी करके लाई हो क्या? ओ कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी, कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी। कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी, कोई कहे छानी, कोई कहे चोरी। मैंने एक बात कही थी ना कि भाई प्रेम जब दिया जाता है तो आप नोक झोंक कर सकते हो, आप लड़ सकते हो, आप डांट सकते हो, आप क्रोध में कुछ भी बोल सकते हो। मीराबाई कह रहे हैं जब ते जे आयो है मेरे पास तब ते कोई कछुके, कोई के कारो, कोई के गोरो, कोई के हल्को, कोई के पत्रो, कोई के भारी, कोई के छानी, कोई के चोरी। मीराबाई कह रही है अरे भैया मैंने लियोरी बजंता ढोल रे। ओ 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 मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा। और अंतिम और बड़ी विशेष बात, ठाकुर की सेवा आपको मिली कैसे? मुझे और आप सबके पास ठाकुर जी आए क्यों हैं? मीरा के प्रभु गिरधर नागर, मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। मीरा के प्रभु गिरधर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर। गिरधर नागर नटवर नागर। ओ ये तो पूरब जन्म को मेल रे। ये तो पूरब जन्म को मेल रे। आपके पास अगर ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं, ये आपकी सामर्थ्य नहीं है कि आप वृंदावन से ठाकुर जी को ले आओ। ठाकुर जी अगर आपके पास आए हैं तो ये निश्चित ही आपका कोई पूर्व जन्म का संस्कार है। आप किसी रूप में ठाकुर जी की सेवा में पहले रह चुके हैं, किसी त्रुटि के कारण वो सेवा छूट गई होगी, इसलिए ठाकुर जी दोबारा आए हैं। ये तो पूरब जन्म को मेल रे। ओ ये तो पूरब जन्म को आइए भाव से। रे। ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। ओ मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। मैंने लियोरी गोविंदा मोल रे। हे गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। गोविंद
मोर। मीराबाई कह रही हैं। अच्छा देखो, अगर पूर्व जन्म का संयोग नहीं होगा तो ठाकुर जी आकर के भी चले जाएंगे। और कैसे कैसे लोग हैं दुनिया में, कई लोग तो ऐसे भी हैं, वो ठाकुर जी की सेवा ले आते हैं और फिर सेवा लाके फिर कुछ दिन बाद वृंदावन में छोड़ आते, हमसे सेवा नहीं हो रही। और कई लोग तो इसलिए छोड़ देते हैं, हमसे ऑनियन गार्लिक नहीं छोड़ा जा रहा। बताओ, तो भगवान ही छोड़ दिए। उनसे बड़े हैं। आपके टेस्ट बर्ड्स इतने खतरनाक हैं कि आप ठाकुर जी को ही छोड़े आए। पाद सेवनम, अर्चन भक्ति बहुत सौभाग्य से मिलती है। कल यादव प्रभु पूछ रहे थे कि आपके ठाकुर जी कैसे आए आपके पास। अब इसका अगर आध्यात्मिक उत्तर देना है तो मीराबाई जो कह रही हैं, ये तो आवत प्रेम के मोल। लेकिन फिर भी आपका विश्वास प्रगाढ़ हो इस बात पर, इसलिए सुनाऊं। हमारे लाल जी कल पधारेंगे कथा में लाएं। लेकिन उसके लिए आप सब लोग जहां बैठे हो वहीं रहना, पास नहीं आना, ज्यादा डर जाएंगे बेचारे। वैसे अफ्रीका में ठाकुर जी को डरवे की जरूरत नहीं है। यहाँ के लोगों को वर्ण और लाल जी को 100 ही है। वो भी कृष्ण वर्ण के हैं और यहाँ भी सब कृष्ण वर्ण के हैं। आप लोग तो फिर भी गौर वर्ण हो। पर मीराबाई का एक स्वभाव था, वो किसी कृष्ण वर्ण व्यक्ति को देखती थी ना तो उसके पास जाकर के रोने लग जाती थी। तो वो कहता, आप रो क्यों रही हो? बोले, तुमको कृष्ण ने किसी रूप में तो चुना, अपना वर्ण दे करके चुना। देखो, अगर कभी मीराबाई, वैसे तो नहीं आती, कभी अफ्रीका आती तो यहाँ के लोगों को कहती, आप लोग कितने भाग्यशाली। क्यों? ठाकुर जी ने अपना वर्ण आपको दिया है। लेकिन बंधुओं, ठाकुर जी की कांति भी कृष्ण है। और कृष्ण शब्द का अर्थ कहीं ना कहीं जो आकर्षण करता हो, कर्षतीत कृष्ण, जो कर्षण करे, खींचे अपनी ओर, वो कृष्ण है। श्री विल्लु मंगल जी, कल मैं चरित्र जरूर थोड़ा सा कहूंगा विल्लु मंगल जी का। विल्लु मंगल जी कृष्ण करणामृत ग्रंथ में एक बात कहते हैं, एक जगह श्लोक में कहते हैं कि ठाकुर जी का वर्ण कैसा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, ठाकुर जी कैसे हैं। वो जितने अंधेरे में जाते हैं उतने ज्यादा सुंदर लगते हैं। वो जितने प्रकाश में रहते हैं ना, प्रकाश में कोई देख ले तो बहुत सुंदर है ही, पर वो जितने सघन वन में जाते हैं, जितने सघन कुंज में जाते हैं, जितनी सघन कंदराओं में, सघन मतलब घनी, जहां सूर्य का प्रकाश ना पहुंच रहा हो। हमारी किशोरी जी, हमारी ठाकुर श्री लाडली जी राधा रानी, वो ठाकुर जी से कभी सूर्य के प्रकाश में नहीं मिलती हैं, कुंज में ही मिलती हैं। इसलिए हमारे वृंदावन बिहारी लाल का असली नाम क्या है? कुंज बिहारी, जो कुंजों में ही रहे। आप बिहारी जी में देखोगे मंदिर में खूब चकाचौंध है, सारी लाइट्स लगी हैं, लेकिन गर्भगृह में आज भी दिया ही जलता है। और बिहारी जी में ऐसी मान्यता है कि वहां पर प्रयास किया तो लाइटें सारी बंद हो गई, फूक गई, जल नहीं पाती हैं, गर्भगृह में एक लाइट नहीं चलती, ठाकुर जी दिए में ही बैठते हैं। क्यों? कुंज बिहारी है ना। किशोरी जी के ठाकुर जी, किशोरी जी ठाकुर जी को कुंज में ही देखती हैं, सघन वन में ही देखती हैं, जहां सूर्य की किरण ना पड़ रही हो। ठाकुर जी का वहां सौंदर्य और ज्यादा अद्भुत हो जाता है। ये निकुंज की चर्चा है। कुंज बिहारी। तो हमारे ठाकुर जी कैसे हैं? जितने सघन में जाएं उतने ज्यादा प्रिय लगते हैं, प्यारे लगते हैं। पता नहीं किस भाव में मैं ये बात सुना रहा था, भूल गया। हाँ, ठाकुर जी का वर्ण कैसा है, कांति कैसी है? कृष्ण कांति। तो दर्शन करने के लिए श्रीनाथ जी, आज से 500 वर्ष पहले अजब कुमारी नाम की एक भक्त थी, उसके लिए ठाकुर जी गिरिराज जी से नाथ द्वारा राजस्थान आ गए और वहीं आकर के विराजमान हो गए। तो नाथ द्वारा दर्शन का उनका प्रस्ताव, मुझे भी फोन आया, बोले कि हम सब जा रहे हैं, आप भी चलो। पहली बार दर्शन करने गया था नाथ द्वार। मतलब हमारे गिरिराज जी के मुख्य स्वरूप श्रीनाथ जी जहां विराजते हैं, उदयपुर के पास राजस्थान में।
वो भी कथा सुनाऊंगा कि वो वहां कैसे आए, क्यों आए। तो पहली बार दर्शन करने के लिए गए, तो मन में एक भावना थी कि नाना जी ने वो पद गवाया था, गोवर्धनवासी सांवरे, वो गोवर्धनवासी सांवरे यही हैं, उनका दर्शन करने जा रहे हैं। तो जैसे ही मंदिर में गए, मंदिर में ठाकुर जी को देखा, उर्द बाहु, दूसरी भुजा कमर पर, नीचे नजर, ठाकुर जी ऐसे मंद मंद मुस्काए खड़े हैं। तो एक जैसे गांव का व्यक्ति शहर चला जाए तो गांव के दूसरे लोग जाकर के उसको ऐसे देखते हैं कि अरे हमारे संग वापस चलना। तो एक वैसी भावना प्रकट हुई। मैंने कि जय जय, यहां राजस्थान में आप विराज रहे हो, वापस चलो ना ब्रजमंडल, वहीं विराजो ना गिरिराज जी पर। और श्री चतुर्भुज दास जी कहते हैं, युग युग अविचल राखिए यह सुख शैल निवास, श्री गोवर्धन रूप पे बलि जाए चतुर्भुज दास। युग युग अविचल राखिए, हे नाथ आप गिरिराज जी को कभी मत छोड़ना। इसलिए आज भी श्रीनाथ जी के चारों तरफ गिर कंदरा है, इन्हीं के साथ ही रहना। तो जैसे ही प्रथम दर्शन हुआ तो नेत्र सजल, मैंने की जय जय, राधा रमन जी ब्रज में, बिहारी जी ब्रज में, राधा वल्लभ जी ब्रज में, दामोदर जी ब्रज में, सब ब्रज में विराज रहे। आप काई को राजस्थान आ गए, और चलो पहले आ भी गए होंगे, अब वापस चल दो हमारे संग। बस वो भाव था। तो जैसे मंदिर से निकल के बाहर आए तो एक दुकान पर कथा चल रही थी, मेरी ही। मैंने कही मेरी कथा कौन सुनो भैया, उस समय हमको इतना लोग जानते भी नहीं थे। तो मैं सुनते सुनते पहुंच गया, मैं कौन सुन रहा है कथा। तो एक मूर्तिकार जो ठाकुर जी का विग्रह बनाते थे, उनकी दुकान पे वो कथा चल रही थी। मैं जाके खड़ा हुआ, उन्होंने जैसे ही देखा, एक बार देख करके फिर दोबारा देखा, बोले ये आपकी कथा चल रही है ना। मैंने कहा जी कथा तो हमारी चल रही है। अरे अरे आइए आइए, ये बैठिए बैठिए, खूब खूब। और वो बिल्कुल जैसे एक्साइटमेंट में व्यक्ति पैर कहीं धरता है, जाता कहीं, बोलता कुछ, होता कुछ, ऐसी स्थिति हो गई उनकी। वो पहली बार था मेरे लिए कि मुझे देख के कोई इतना भावुक। उसके बाद बोले आपकी एक वस्तु मेरे पास है। क्या? दौड़ करके भीतर गए और एक लाल कपड़ा में लपेट करके हमारे लाल जी लेके आए और ला करके मेरी गोद में पकड़, बोले ये हैं आपके। और जैसे ही मैंने खोल करके देखा, गिरिवर धारण स्वरूप ठाकुर जी का, श्रीनाथ जी स्वरूप। तो दो बातें आई मन में एक साथ। पहली बात क्या आई कि मैं अभी अभी मंदिर में बोल के आया हूं कि मेरे संग चलो, और ठाकुर जी आ गए। और दूसरी बात नेगेटिव आई, क्या अब इनको कहां रखूंगा मैं, इनकी सेवा कैसे करूंगा, मुझे तो सेवा आती नहीं, मुझे तो श्रृंगार आता नहीं, मैं तो रामानुज संप्रदाय का बालक हूं, पुष्टि मार्ग की सेवा कैसे करूंगा ठाकुर जी की। तो मैंने एक बार तो पास, मतलब स्थिति यह है कि हाथ आगे बढ़ नहीं रहे हैं वापस देने को, और ले जाने के लिए मैं उठ भी नहीं पा रहा हूं, क्या करूं ऐसी स्थिति। मैंने कहा भैया ये कैसे मैं सेवा आदि, बोले ये सामान्य नहीं है। मैंने वो तो सामान्य तो कोई भी ठाकुर नहीं है, पर मैं कैसे सेवा। बोले सुनिए, आपकी प्रथम कथा हुई थी द्वारिका में। मैंने कहा जी। बोले उस कथा में प्रथम दिन से ही मैंने इनका निर्माण करना शुरू किया, और 7वें दिन जिस दिन आपकी कथा पूरी हुई, उस 7वें दिन तक ठाकुर जी का मुखमंडल बन चुका था। तब मैंने प्रण लिया था कि मेरे सारे विग्रह तो जो खरीदेगा उनके पास जाएंगे, पर ये इनकी कथा सुनकर के बने हैं, ये इन्हीं के पास जाएंगे। 2015 में ठाकुर जी का स्वरूप बना, और मेरे पास कब आए? 2019 में। इतने दिन तक ठाकुर जी प्रतीक्षारत रहे, और 2019 से आज 2025 सेवा करा रहे। कैसे सेवा हो रही है, कैसे सब बन रहा है, ठाकुर जी जाने। पर उद्देश्य एक ही लेके चले हैं, क्या कि हे नाथ आप जैसे मिले थे वैसे ही नहीं रहोगे, हर क्षण आप में परिवर्तन मुझे दिखना चाहिए। और आप सबको तो नहीं दिखा पाऊंगा, पर जिनके यहां मैं रुका हूं उनको दिखाऊंगा। आज पहले दिन की सेवा का स्वरूप,
और आज की सेवा का। तो ठाकुर जी गोलमोल है गए, मोटे है गए, गाल निकल आए बाहर, ठाकुर जी के ये डोले शोले बढ़िया, पेट वेट भी बाहर आ गया, मोटे पाम है गए। सुख मिलता है चित्त को, पाद सेवनम, ये चौथी भक्ति है। सौभाग्यशाली आप लोग कि आपके घर ठाकुर जी सेवा करा रहे हैं, बस उस सेवा का उद्देश्य प्रमुख मान लीजिए। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम। अब पांचवी भक्ति कौन सी है? अर्चनम, ठाकुर जी की अर्चना। अर्चनम, अर्चनम भक्ति का अभिप्राय क्या है? अपने ठाकुर को नित्य नूतन वस्तु प्रदान करना। उनको आवश्यकता नहीं है, पर आपका कर्तव्य है देना। ठाकुर जी को सुंदर पुष्पों की माला धराना, नए नए मुकुट धराना, पाग धराना, पोशाक धराना, और फिर नई नई अर्चना करना, कभी पुष्पों से, कभी तुलसी से, कभी कमल से, कभी आदि आदि भाव जो आपको प्रिय लगते हो। ठाकुर जी की सेवा, कभी चंदन चंदन घिस करके उसके सुंदर सुंदर वस्तु बना करके ठाकुर जी को अर्पित कर। इसमें प्रथम भाव क्या है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप जो भावना पूरे विश्व में रखते हो, वसुधैव कुटुंबकम सनातन धर्म का एक नारा है कि सबका मंगल हो, तो सबके मंगल की भावना से आप सबको तो नहीं दे सकते, पर सबके मूल आधार ठाकुर जी को दो। समझ रहे हैं बात को? जड़ में पानी डाली, पूरे वृक्ष हरे भरे हो जाएंगे। हे नाथ, मेरी भावना है कि पूरा विश्व सुगंधित हो जाए। इस भावना से ठाकुर जी को इत्र कर दिया। ठाकुर जी के गर्भ में पूरा विश्व है, सब सुगंधित हो जाए। ठाकुर जी को 56 भोग लगाए गए, किस भावना से लगाए गए? हे नाथ, रोज की सेवा करने का मुझे बल दीजिएगा, परंतु आज पूरे विश्व में कोई भी भूखा ना रहे, इसलिए मैं परमात्मा कोई प्रसाद पवा रहा हूं। अर्चनम। ठाकुर जी को कमल दे करके, कमल किसका प्रतीक है? कमल कोमलता का प्रतीक है। बहुत कोमल होता है, बहुत सॉफ्ट होता है कोमल। ठाकुर जी को कमल अर्पित करके हमने क्या भावना रखी? हे नाथ, पूरे विश्व में सबका हृदय कोमल हो जाए, कोई निष्ठुर ना रहे। इस प्रकार से अर्चना करना ठाकुर जी की। और अर्चनम के भावना में आप वैदिक रीति भी ले सकते हैं, शास्त्रीय रीति, वैदिक रीति, और कभी कभी भाव की रीति से भी किया जा सकता है। जैसे कई जगह तो वैदिक नियम है, ठाकुर जी को तुलसी अर्पित करनी है, ये 108, 1008 आदि आदि ठाकुर जी को अर्पण करना है, अर्चना करनी है ठाकुर जी की। लेकिन उसमें कभी कभी भावजन्य भी आप कर सकते हैं। भावजन्य मतलब आपके मन में कोई भाव आया अपने ठाकुर जी के प्रति कि मुझे आज ऐसा लग रहा है कि ठाकुर जी को ऐसा कुछ किया जाए, और वो वस्तु आप ठाकुर जी को पधरा दो। जैसे हमारे श्री राधा वल्लभ जी में वृंदावन में एक कुछ दिन के काल में ठाकुर जी छद्म वेश धारण करते हैं। कौन सा वेश? छद्म वेश। अब देखो, थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। रात्रि में ठाकुर जी का जब शयन होता है तो शयन किस भावना में होगा? मोर मुकुट पहना है, वैजंती माला पहनी है, ठाकुर जी ने पूरा श्रृंगार करके शयन किया। रात के दर्शन तो वैसे ही होंगे, पर सुबह के दर्शन में ठाकुर जी आपको विपरीत भेष में दिखेंगे। कभी शंकर जी बने दिखेंगे, कभी टोपा पहने और जो साड़ी वाड़ी पहने कोई सखी के रूप में देंगे। सुबह सुबह 4 बजे राधा वल्लभ जी। उसके पीछे भावना क्या है कि ठाकुर जी रात में सोए तो थे नंद भवन में, लेकिन जैसे यशोदा मैया सो गई सोई, ठाकुर जी उठ के भाज गए कहां? किशोरी जी के पास, और वहां जाकर के ठाकुर जी ने रास बिहार किया। अब रास बिहार करने के बाद जब ठाकुर जी लौट रहे हैं तो ठाकुर जी के लौटने के समय यशोदा मैया, नंद बाबा सब जग चुके हैं। तो ठाकुर जी कह रहे हैं मैं अगर अपने ही रूप में आया तो सब मुंह को पकड़ लेंगे। तो ठाकुर जी भेष बदल के आते हैं, कभी जोगी के भेष में, कभी किसी भेष में, कभी किसी भेष में, धीमे धीमे नंद गोकुल में, वृंदावन में प्रवेश करते हैं ताकि किसी का ध्यान ना जाए।
और उसी समय पुजारी जी कपाट खोल देते हैं, ठाकुर जी उसी वेश में दर्शन देते हैं, छद्म वेश, श्रृंगार। ये भी एक अर्चना है। अब अर्चना ये वैदिक नहीं है, ये भाव की है कि ठाकुर जी रात में किशोरी जी के पास गए और लौट करके आकर के, अब जगन्नाथपुरी, श्री जगन्नाथपुरी में ऐसी रीति है वो कहीं नहीं है। सारे मंदिरों में ठाकुर जी का श्रृंगार शयन के समय हल्का किया जाता है, पर जगन्नाथपुरी में विशेष पुष्पों का श्रृंगार किया जाता है रात में। क्यों? पूरे दिन ठाकुर जी भारी श्रृंगार में नहीं होते, रात में शयन से पहले ठाकुर जी का बड़ श्रृंगार, भारी श्रृंगार होता है। क्यों? उसमें भावना है। क्या भावना है? कि अब हम लोगों के लिए कपाट बंद होंगे और ठाकुर जी श्रृंगार करके श्री जी के पास रास के लिए जाएंगे, इसलिए ठाकुर जी का श्रृंगार होता है। ये भी एक अर्चना है, ये भाव की अर्चना है। तो एक होती है वैदिक अर्चना, शास्त्रीय अर्चना, और एक होती है भाव की अर्चना। भाव की अर्चना, हमारे ठाकुर जी की भाव की अर्चना में हम क्या करते हैं? पूरे दिन का श्रृंगार ठाकुर जी का बढ़ा देते हैं, लेकिन बढ़ा करके उसको कहीं और नहीं रखते, ठाकुर जी के बिस्तर पर सेज के बिल्कुल बगल में रखते हैं। क्यों? कहीं रात में इनका कहीं जाने का मन हो तो श्रृंगार यहीं धरो करके चले तो हो जाएंगे। भाव का श्रृंगार, ये भाव की अर्चना। अच्छा, एक इसके पीछे भी कारण है। अगर आप ठाकुर जी का श्रृंगार बढ़ा के ठाकुर जी के पास रात्रि में नहीं रखते हैं, तो फिर ठाकुर जी निकुंज में जब जाएंगे रास के लिए तो श्री जी बहुत डांटती हैं ठाकुर जी को, ऐसे ही आ गए हो हैं, मुंह उठाए के न को सच धज के ना आए हो। तो कहीं ठाकुर जी को ज्यादा डांट नहीं पड़ जाए, इसलिए पास में ही श्रृंगार धर दो। ये भाव की अर्चना है ठाकुर जी की। ये सब अर्चना के स्वरूप हैं।